Hello students, my name is Ruchika. I welcome you to this session of Success CD's Education. Today I have the current affairs for you. ये multiple choice question format में है. These are for the month of July 2017. ये हमारी वीडियो का second part है जहां पर हम question number 26 से लेकर question number 50 तक cover करेंगे. So let us begin. Question number 26. Name India's first unmanned tank prepared by the DRDO for mine detection. Unmanned tank, उस पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा. So the correct answer out of these four options is Muntra M. Let us see some more information about this. Here you can see this is the Muntra M unmanned tank which has been prepared by the DRDO. अब इस Muntra में एक Muntra S tank है that is developed for unmanned surveillance missions. अगर कोई भी unmanned surveillance mission है उसके लिए Muntra S tank बनाया गया है. Muntra M is for detecting mines and Muntra N is for nuclear radiation और biological weapon risk areas. तो ये जो तीन कैटेगरीज है मुंत्रा टैंक्स की ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाई गई हैं और ये अनमैन्ड टैंक्स हैं यानी कि इनके ऊपर कोई भी ह्यूमन बीइंग मौजूद नहीं होगा. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम. दुनिया के किस शहर में किस मेट्रो सिस्टम को दुनिया का पहला ग्रीन मेट्रो सिस्टम घोषित किया गया है और इसका करेक्ट आंसर इन चार ऑप्शंस में से है ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो. हमारे ही दिल्ली का मेट्रो रेल सिस्टम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन मेट्रो सिस्टम. लेट अस सी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. द दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन दैट इज DMRC हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीटली ग्रीन मेट्रो सिस्टम. और इसे ये टैग ग्रीन मेट्रो सिस्टम का टैग क्यों दिया गया है? Because it has green building norms for its residential colonies. DMRC की जितनी भी residential colonies है वहां पे green building norms को follow किया जा रहा है. इनकी 10 residential colonies हैं जिन्हें Indian Green Building Council ने जो कि CII की member है ये award दिया है. दुनिया की पहली green metro system का award. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28. When is the International Tiger Day celebrated? The answer for this is option A 29 July. 29 July is International Tiger Day. International Tiger Day was created in 2010. 2010 में पहली बार International Tiger Day को मनाया गया था और वो था at the St. Petersburg Tiger Summit. The day is supported by organizations. किन organizations ने इस दिन का support किया है? The WWF that is the Worldwide Fund for Nature, the IFAW that is International Fund for Animal Welfare. और ये ही इस दिन पे बहुत सारे events भी organize करते हैं. तो International Tiger Day was first celebrated in the year 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit. और WWF और IFAW जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस डे को सपोर्ट करती हैं. नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज रिजाइंड आफ्टर बीइंग डिस्क्वालिफाइड ऑन चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. इनमें से किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है क्योंकि उनपे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया है? द आंसर इज ऑप्शन डी पाकिस्तान. The Prime Minister of Pakistan has resigned as he has been disqualified on charges of money laundering. Nawaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, has resigned from his post after the Supreme Court of Pakistan disqualified him as his name had appeared in the Panama Papers case. और ये तीसरी बार है कि नवाज शरीफ अपनी टर्म कंप्लीट करने से पहले अपनी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हट गए हैं. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2017? 2017 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या रही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए एलिमिनेट हेपेटाइटिस. Eliminate hepatitis is the theme of the World Hepatitis Day 2017.
वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? हर साल जुलाई 28 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाती है टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर वायरल हेपेटाइटिस। और 28 जुलाई को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी। इस दिन प्रोफेसर बरूच ब्लूमबर्ग का जन्म हुआ था, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का वायरस डिस्कवर किया था और इन्हें इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1976। क्वेश्चन नंबर 31. Supreme Court's verdict has modified the law of dowry harassment cases under which section of IPC? इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में डाउरी हरासमेंट केसेस में चेंज आ गया है बिकॉज ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है सेक्शन 498A। सेक्शन 498A जिसके अंतर्गत अगर किसी लेडी की कंप्लेंट होती थी कि उसे डाउरी के लिए हरास किया जा रहा है तो पुलिस ऑटोमेटिकली हस्बैंड को और इन लॉज को अरेस्ट कर लेती थी। इस लॉ में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की वजह से चेंज आ गया है। Supreme Court has ruled that the police cannot arrest the accused without conducting a preliminary inquiry under dowry harassment cases. अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आईपीसी के 498A के अंडर बिना किसी इंक्वायरी के पुलिस हस्बैंड को और उसकी फैमिली को अरेस्ट नहीं कर सकती। And with this, the Apex Court has put an end to immediate arrest of the husband and his family members in the dowry harassment cases filed under Section 498A of Indian Penal Code. The Supreme Court has passed the order keeping in view the fact of suspected misuse of the anti-dowry harassment law framed in 1983. अब ये शक था कि इस लॉ को मिसयूज किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. नेम द इंडियन हु हैज वन अ ब्रोंज मेडल एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट काठमांडू, नेपाल। भारत के किस प्रतियोगी ने ब्रोंज मेडल जीता है इन खेलों में? और आपके 4 ऑप्शंस ये हैं जिनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अजय सिंह। अजय सिंह ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि काठमांडू, नेपाल में खेली गई थी। एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के अजय सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 77 kg मेंस जूनियर कैटेगरी में। एस निरुपमा देवी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 69 kg वुमेन यूथ कैटेगरी में एंड कॉन्सम उर्मिला देवी को गोल्ड मेडल मिला है 44 kg कैटेगरी में। तो ये 3 विजेता रहे हैं इस चैंपियनशिप के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट? भारत के किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन बिहार के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी को दिया। इन्होंने रिजाइन इसलिए किया बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस विद एलाय राष्ट्रीय जनता दल, दैट इज आरजेडी। इनके और आरजेडी के बीच में ऐसे डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से इन्हें रिजाइन करना पड़ा। और वो डिफरेंसेस क्यों थे? बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस अगेंस्ट द डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव, और इस वजह से ये कोalition गवर्नमेंट खत्म हो गई। बिहार के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बीच में डिफरेंसेस थे बिकॉज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पे करप्शन का इल्जाम था और इस वजह से इनकी कोalition गवर्नमेंट खत्म हो गई, इनका महागठबंधन खत्म हो गया और नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। Question number 34. India celebrated July 26, 2017 as the 18th anniversary of which day? जुलाई 26, 2017 को 18वीं सालगिरह मनाई गई किस दिवस की? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विजय दिवस। विजय दिवस जिसे हम कारगिल दिवस के नाम से भी जानते हैं और जुलाई 26, 2017 को इसकी 18वीं सालगिरह थी।
क्वेश्चन नंबर 35, नेम द सेकेंड दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे दलित प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आंसर इज रामनाथ कोविंद। Ramnath Kovind, he is 71 years of age. He has been sworn in as the 14th President of India. ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और इन्हें ओथ दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया J.S. केहर ने एट द पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल। ही इज द सेकेंड दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं और इनसे पहले प्रेसिडेंट KR नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। He is also the first person from उत्तर प्रदेश to hold the office of president since independence. भारत की आजादी के बाद ये ऐसे पहले नागरिक हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। The FSSAI has banned the use of which of these in tea bags by January 2018. जनवरी 2018 से पहले इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो कि टी बैग्स में यूज होती है और जिस पर FSSAI ने बैन लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेपलर पिन्स। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नेम द इंडियन शटलर हु हैज वन द 2017 US ओपन ग्रांड प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट टाइटल। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, HS प्रणॉय। ही इज HS प्रणॉय। इनका पूरा नाम है प्रणॉय हसीना सुनील कुमार। ही इज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर और अभी ये गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी हैदराबाद में ट्रेन करते हैं। ही इज इंडिया नंबर 2। इंडियन रैंकिंग में ये नंबर 2 पर है। फाइनल मैच जो कि कैलिफोर्निया में हुआ था, वहां पर HS प्रणॉय ने परुपल्ली कश्यप को हराया बाय अ स्कोर ऑफ 21-15, 20-22, 21-12। विमेन्स सिंगल कैटेगरी की विजेता थी आया ओहरी जो कि जापान से हैं और इन्होंने मिशेल ली जो कि कनाडा की है उन्हें हराकर ये खिताब जीता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। Which country has won the ICC World Cup Women's Cricket title after defeating India? फाइनल मैच में भारत को हराकर किस देश ने ICC वर्ल्ड कप विमेन्स क्रिकेट ट्रॉफी जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। England has won the ICC World Cup Women's Cricket title 2017 after defeating India in the final match. Now we move on to question number 39. In which event at the World Para Athletics Championship 2017 has India's Karamjyoti Dalal won a bronze medal? भारत की खिलाड़ी करमज्योति दलाल ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनमें से किस इवेंट में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्कस थ्रो। ये है करमज्योति दलाल जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द डिस्कस थ्रो इवेंट। सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो इवेंट में एंड अमित सरोहा ने सिल्वर मेडल जीता है इन द क्लब थ्रो इवेंट। आप इन तीनों खिलाड़ियों को यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। TR Zeliang has sworn in as the 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? TR Zeliang 19वें चीफ मिनिस्टर बने हैं किस राज्य के? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। TR Zeliang has sworn in as the 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। सीनियर नागा पीपल्स फ्रंट लेजिस्लेटर, तो ये किस पार्टी से हैं? नागा पीपल्स फ्रंट। TR Zeliang, he has sworn in as the 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। इन्हें शपथ दिलाई गई बाय द गवर्नर PB आचार्य। नागालैंड के गवर्नर PB आचार्य ने इन्हें शपथ दिलाई और इससे पहले नागालैंड के गवर्नर ने प्रीवियस गवर्नमेंट जिसको शुरजोली लिजिसो लीड कर रहे थे उसे डिसमिस कर दिया बिकॉज इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। ये अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लॉज, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्टिव
dash weapon system has been successfully test fired by US? We have to fill in this blank. हमें बताना है कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा जिससे इसका फुल फॉर्म सही बनेगा. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेजर. एक्टिव लेजर वेपन सिस्टम, that is LAW's full form. So this has been successfully test fired by US Navy. This is the active laser weapon system. It has been deployed aboard the USS Pons amphibious transport ship, and it has been able to destroy a drone in flight and moving targets on the Persian Gulf. तो ये जो लेजर वेपन सिस्टम है इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया और इसने एक ड्रोन को जो कि हवा में उड़ रहा था पर्शियन गल्फ के ऊपर, उसे सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42. नेम यूके's फर्स्ट वुमन सिख एमपी. यूके की पहली महिला जो कि सिख हैं और एक एमपी बनी है, हमें उनका नाम बताना है. सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रीत कौर गिल. क्वेश्चन नंबर 43. नेम द मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडियाज फर्स्ट बायो सीएनजी बस. इनमें से किसने भारत की सबसे पहली बायो सीएनजी बस बनाई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, टाटा मोटर्स. क्वेश्चन नंबर 44. नेम द विनर ऑफ द विंबलडन मेंस सिंगल्स टाइटल 2017. विंबलडन मेंस सिंगल्स टाइटल के 2017 के विजेता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉजर फेडरर. He is Roger Federer from Switzerland and he has won the 2017 Wimbledon title in the men's single category. फाइनल मैच में इन्होंने मैरिन सिलिक जो कि क्रोएशिया से हैं, उन्हें इस स्कोर से हराया है और ये फेडरर की 8वीं जीत है. इन्होंने विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल 8वीं बार जीता है और ओवरऑल इन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं. अब हम विंबलडन के बाकी विजेताओं को देखते हैं. विमेन सिंगल की विजेता है गैब्रीन मुगुराजा, स्पेन से हैं ये और इन्होंने वीनस विलियम्स जो कि यूएस से हैं उन्हें फाइनल मैच में हराकर ये खिताब जीता. विमेन्स डबल्स की विजेता है रशियंस एकातेरिना माकारोवा एंड एलिना वेस्नीना. इन्होंने चैन हाओचिंग और मोनिका निकोलेस्क्यू को फाइनल मैच में हराकर ये खिताब जीता. मेंस डबल्स के विजेता हैं लुकास कोबो फ्रॉम पोलैंड एंड मार्सेलो मेलो फ्रॉम ब्राजील. इन्होंने ओलिवर माराज और मेट पैविक को हराकर ये खिताब जीता. मिक्स डबल्स के विनर्स हैं जेमी मुर्रे फ्रॉम यूके एंड मार्टिना हिंजिस फ्रॉम स्विट्जरलैंड. They defeated Henry Continent from Finland and Heather Watson from UK to win the mixed doubles Wimbledon title. Now let us move on to question number 45. Name the 8th continent which is a lost continent. हमारी इस अर्थ पर ऐसा 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसे एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट उसे ढूंढ रहे हैं. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीलैंडिया. अब हम देखते हैं जीलैंडिया की लोकेशन कहां पर है. ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था और ये ऑस्ट्रेलिया से टूटकर नीचे समुद्र में डूब गया है. यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पर, दिस इज जीलैंडिया, द 8th कॉन्टिनेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉस्ट कॉन्टिनेंट. क्वेश्चन नंबर 46. China has successfully produced natural gas from which substance? किस चीज के साथ चाइना ने नेचुरल गैस बनाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लेमेबल आइस. नाउ वील सी क्वेश्चन नंबर 47. Which city will host the Summer Olympics 2028? कौन सा देश समर ओलंपिक्स 2028 को होस्ट करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस विल बी होस्टिंग द समर ओलंपिक्स फॉर द 3rd टाइम और इससे पहले लॉस एंजलिस ने समर ओलंपिक्स होस्ट की थी इन द ईयर 1932 एंड 1984. Paris will host the Summer Olympics in 2024. That is 100 years after it first hosted them in the year 1924.
1924 में पेरिस ने समर ओलंपिक्स पहली बार होस्ट की थी और इसके 100 साल बाद 2024 में पेरिस दोबारा समर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नेम द जापानीज नेशनल हु इज वन ऑफ द विनर्स ऑफ द रामन मैग्सेसे अवार्ड 2017। रामन मैग्सेसे अवार्ड 2017 के जापानीज विनर हु इज वन ऑफ द विनर्स कौन है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, योशियाकी इशिजावा। Now we see all the winners of the Raman Magsaysay Award 2017. Yoshiaki Ishizawa from Japan, Jetsei Shanmugam from Sri Lanka, Abdon Nababan from Indonesia, Tony Tay from Singapore, Miss Lilia de Lima from Philippines, who is the head of the Philippine Economic Zone Authority and the Philippine Educational Theatre Association. All of these are the winners of the Raman Magsaysay Award 2017. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नेम द सिस्टम लॉन्च्ड ऑन द फाउंडेशन डे 2017 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के फाउंडेशन डे 2017 पे किस सिस्टम को लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सागर वानी। सागर वानी को मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। दिस इज अ सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम और इसे लॉन्च किया गया एट द फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन न्यू दिल्ली। तो इस फंक्शन पे सागरवानी नाम के इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। सागरवानी को लॉन्च किया गया है टू गिव आउट ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट्स लाइक हाई वेव्स एंड सुनामी अर्ली वार्निंग्स टू द यूजर कम्युनिटी, स्पेशली फिशरमैन, इन टाइमली मैनर फॉर देयर सेफ्टी। मछुआरों की सेफ्टी के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें पानी में आते हुए तूफान की इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नीतीश कुमार sworn in as the Chief Minister of Bihar for the dash time। इसका सही आंसर है 6th टाइम। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये 6th टाइम है कि वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। जुलाई 26, 2017 को नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था और उन्होंने महागठबंधन को खत्म कर दिया था जो कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में था। हमने ये क्वेश्चन पहले भी अटेम्प्ट किया था कि किस चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया है। इन्होंने रिजाइन क्यों किया था? क्योंकि इनके बीच में और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस थे क्योंकि उनपे एक करप्शन केस में इल्जाम लगा दिया गया था। अब दोबारा से जुलाई 27, 2017 को जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली 6ठी बार और इन्होंने अब अपनी जो नई सरकार बनाई है उसमें इन्होंने गठबंधन किया है बीजेपी लेड एनडीए के साथ और साथ ही साथ सीनियर बिहार बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ भी दिला दी गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सुशील कुमार मोदी जो कि बीजेपी से हैं। Thank you students for watching this and for more such videos do subscribe to Success CDs Education.